हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों, देखेंगे आज हम करंट अफेयर्स वर्ष की 2025-26 जिसमें कि यूपी पीसीएस के लिए घटनासार की संपूर्ण बुक है, जिसमें कि यूपी पीसीएस से लेकर के यूपीएसआई, यूपी पुलिस और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यहाँ तक कि एसएससी के लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो टॉपिक वाइज हैं उसमें सबसे पहले तो ये जो सितंबर 2024 से लेकर 12 सितंबर 2025 तक की इसमें जो अपडेट है सारी की सारी करंट की है। उसके बाद सबसे पहले इसमें जो टॉपिक रहता है वो रहता है राष्ट्रीय खबरें, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें, उसके बाद आर्थिकी। तो इस तरह से इसमें सबसे पहली जो खबर है वो है राष्ट्रीय स्तर की। तो इसमें सबसे पहले शुरू से देखेंगे, बहुत तेज़ी से देखें क्योंकि रिवीजन सीरीज है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग तेज़ी से इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से जो पहली खबर है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहाँ पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र AIC का उद्घाटन किया है, तो वो है अबू धाबी में, UAE में। उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है के अवसर पर की घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में जो 74% थी वो बढ़कर 2023-24 में 80.9% जो है यहाँ पर ये हो गई है। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद सितंबर 2025 में लेविज ने किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है आलिया भट्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सितंबर 2025 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई दिल्ली में किस अभियान को शुरू किया है, तो वो है अंगीकार 2025। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्रैक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बुक, जिसमें कि सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJM ढिल्लन जी हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसे बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये कभी भी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। उसके बाद है जगदीप धनखड़ की जगह किसे 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई गई है, तो वो है डॉक्टर CP राधाकृष्णन। उसके बाद शहरी स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में शहरों में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है, तो वो है आदि बाड़ी। क्या है? आदि बाड़ी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो है नोएडा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान मंदिर का भव्य उद्घाटन किया है, तो वो है राजगीर में और ये नालंदा है जिला, जिसमें बिहार में। फिर उसके बाद है सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वो है समिता। ये याद रखना है, समिता। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉम इंडिया 2025, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन 2 सितंबर 2025 को किस देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है, तो विक्रम 3201। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है, तो वो है बिहार। उसके बाद देखेंगे यहाँ से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कार्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया वह सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की प्रशंसा की है, तो वो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। उसके बाद जो है वो सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने
लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है कृति सेन। उसके बाद 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया है? तो वो है IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। उसके बाद है हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। उसके बाद है 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो वो है द वल्चर नेटवर्क। उसके बाद है 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोएडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वो है साणंद, गुजरात में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? तो वो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल है। उसके बाद सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन सा बना है? बोडोलैंड है, वो असम बना है डिजिटलीकरण अभिलेखों को करने वाला। उसके बाद है 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? तो वह गुजरात स्थित NH 48 पर स्थित चारचासी शुल्क प्लाजा पर। उसके बाद अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो वो है 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो है मिजोरम। उसके बाद अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी NERI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कोहिमा। भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है वो है कोहिमा। उसके बाद अगस्त 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो वो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगस्त 2025 में और यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्योंकि दूसरा बना है सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। आपको पहला कमेंट करके बताना है। उसके बाद अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो है महाराष्ट्र। इसके बाद देखेंगे 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई है? तो वो है जापान में मिली थी दारुमा गुड़िया। उसके बाद है सितंबर 2025 में उड़ीसा स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो वह है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ है? तो वो है उड़ीसा में। उसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो है श्रीलंका में पाली सम्मेलन। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को सहयोग देने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो वो है प्रोजेक्ट आरोहण। आप प्रोजेक्ट आरोहण किसके लिए है? तो वो है जो NHAI है उस पर जो ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से किया गया है, और ये टोल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए है प्रोजेक्ट आरोहण। उसके बाद है 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो वो है MiG-21 जो है वो सेवा मुक्त यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है उड़ीसा, जिसने कि हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
उसके बाद है 25 अगस्त 2025 से भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है, तो वो है अमेरिका से। तो भारत ने क्या किया है, भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित किया है, तो वो है अमेरिका से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अमेरिका से काफ़ी वाद विवाद हुआ था, जिससे कि उसने टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। उसके बाद है CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है, तो वो है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन ग्रेड 2 और द्वारका एक्सप्रेस उद्घाटन किया है, तो वो दिल्ली में किया है। अगस्त 2025 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा देश के कुल 31 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वो हैं चंद्रबाबू नायडू, जो हैं वो आंध्र प्रदेश के। उनकी संपत्ति 931 करोड़ है, जो कि देश के मुख्यमंत्रियों में, कुल देश के 31 मुख्यमंत्रियों की में जो है वो सबसे नंबर 1 पर इनके पास संपत्ति है। उसके बाद सूची में देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो ये भी याद रखना है कि जो सूची जारी की गई उसमें सबसे जो गरीब मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, वो पश्चिम बंगाल से हैं। इनकी कुल संपत्ति 15 लाख के लगभग है और इनके पास 931 करोड़ है। तो ये भी आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य रहा है, तो वो रहा है मणिपुर। मणिपुर जो है वो सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य रहा है। उसके बाद अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो है 41वीं रैंकिंग है, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। उसके बाद अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, तो वो है आदि कर्म योगी। उसके बाद जो है हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर का कारण आनुवंशिकी है, तो वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहां पर ऑन्टो सिमरिया परियोजना का उद्घाटन किया है, तो वह गया बिहार में। अगस्त 2025 में प्रेस पंजीयन ने समाचार पत्रों पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो प्रेस सेवा पोर्टल। उसके बाद हाल ही में बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेस कौन सी राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया, तो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9, जो कि कौन सा है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे वो ये हैं कि यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूर्णतः राज्य की सीमा के भीतर बनेगा। उसके बाद अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, तो इसमें 3 है, कश्मीरी है, कोंकणी है और संथाली है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 19 अगस्त 2025 को घोषणा की कि सदन कार्रवाई अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं से उपलब्ध है। उसके बाद 20 अगस्त 2025 को लोकसभा प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा, तो ये अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा, जो कि 130वां संविधान संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया गया है। उसके अंतर्गत संसद के मानसून सत्र में पारित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा, तो वो है गुवाहाटी में, असम में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है, तो वो आर्टिकल 370 जो है वो फिल्म के लिए किया गया ऑस्कर में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है, तो वो है केरल। जयपुर में 19 अगस्त 2025 को आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो वह मनिका विश्वकर्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अगस्त
अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो वो है कादम्बली, मुंबई में। उसके बाद अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर सोनल सिस्टम 38 पैनल 15 किलोवाट चालू किया है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में ऐसा किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि उसके बीच में जो सोलर पैनल सिस्टम है वो लगाया गया है। उसके बाद आएंगे असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था, तो वो था गोपीनाथ बारथोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है, तो वो है महाराष्ट्र जिसने कि गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया है। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई गई है, हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली है। उसके बाद है भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो वो है DRDO द्वारा। 12 अगस्त 2025 को पश्चिमी रेलवे द्वारा मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2x25 किलोवाट विद्युत ट्रांजैक्शन सबस्टेशन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो वो है मध्य प्रदेश। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है, तो ये है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है मिशन सुदर्शन चक्र। उसके बाद है अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो वो महाराष्ट्र ने, क्योंकि वहाँ पर शिवाजी जी गणेश महोत्सव मनाते थे, यहाँ से भी याद रखना है आपको। 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर दक्षिण में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो वो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले के मनुचुका राजकीय विद्यालय में। उसके बाद हाल ही के दिनों में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फाल्कन का संचालन किया था, तो वो किया था असम ने। उसके बाद देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे। अभी राष्ट्रीय स्तर की खबरों के ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 15 अगस्त 2025 को मनाए गए 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की इस वर्ष की थीम क्या थी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 अगस्त की पूछ रहा है स्वतंत्रता दिवस की, तो वो है नया भारत। थीम क्या थी, नया भारत। उसके बाद है अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, तो वो है सभासार। उसके बाद अगस्त 2025 में कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन बना है, तो वो है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। उसके बाद भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच की दूरी सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया है, तो वो है खनख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPCS के लिए क्योंकि ये चंदौली से लेकर गढ़वा तक का है। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है। मालगाड़ी का सफल ट्रायल, तो वो याद रखना है उत्तर प्रदेश के चंदौली से। उसके बाद है खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है। खैरथल तिजारा जिला क्यों इम्पोर्टेंट है, किस राज्य में, जिसका नाम हाल ही में बदलकर भरथरी नगर घोषित कर दिया गया है, तो वो है राजस्थान में, जिसका नाम किया गया भरथरी। अगस्त 2025 में पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है, तो वो है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP। उसके बाद है अगस्त 2025 में किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूडोज लॉन्च किया है, तो वो है IIT पलक्कड़ ट्यूडोज लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है IIT पलक्कड़। उसके बाद है अगस्त 2025 में अरुणाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर सफल चढ़ाई की है, तो वो है
कवकयानो। उसके बाद है अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के अंतर्गत रिटर्न जर्नी पर किराए में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गई है, तो वो है 20% की आपको छूट मिलेगी। उसके बाद केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश की अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो वह राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। उसके बाद बौद्धिक दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अगस्त 2025 में किस राज्य ने दिशा अभियान शुरू किया है, तो वो भी किया है किसने, महाराष्ट्र ने। उसके बाद अगस्त 2025 में भारतीय राज्य ने बाज अख, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की गई है, तो वो की गई है पंजाब ने, बाज पंजाब। तो इससे आपको रिलेट करके याद करना है। हाल ही में किस राज्य विधानसभाओं ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है, तो वह दिल्ली विधानसभा ने क्या किया है, अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। उसके बाद देखेंगे 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, तो वो अजनी नागपुर से पुणे के बीच, अजनी और पुणे। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है, तो वो चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, जो कैसी है, हाइड्रोजन चालित ट्रेन का कोच का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद अगस्त 2025 में जोमेटो ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो वो है शाहरुख खान। जोमेटो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, शाहरुख खान। उसके बाद 12 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो वो सियोमी जिले में स्थित तातो सेकेंड जल विद्युत परियोजना HEP। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो वो है पेज 5 है ये। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने किस देश को मानवीय सहायता के रूप में लोबिया के बीज को भेंट किया था, तो वो फिजी के थे। फिजी के जो आए थे अभी राष्ट्रपति, उनके लिए ये हुआ था। अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया, तो वो राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में किया गया था, जो कि पहली बार ड्रोन आधारित जो कृत्रिम वर्षा थी वो थी। उसके बाद 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेटनी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया। वो तेरोकार घाटी लद्दाख में किया था। तेसोकार घाटी है ये, लद्दाख में है। क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि तेसोकार घाटी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है लद्दाख में है, और वहाँ पर इसरो ने क्या किया है, एक मिशन हॉप लॉन्च किया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत के ट्रक कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आराम को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अपना घर नामक एक अग्रणी पहल शुरू की गई है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। उसके बाद है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार के सफल परीक्षण के बाद इसरो अमेरिका की एम्प्टी स्पेस में विकसित करने किस उपग्रह की तैयारी है, तो वह ब्लॉक 2 ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह प्रणाली है ये। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की घोषणा की गई है, तो वो अपना उत्तर प्रदेश है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वो है सिक्किम है।
उसके बाद है नवीनतम अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन द्वारा जारी नवीनतम विश्व परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो वो 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। उसके बाद हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को देश में सर्वाधिक अंगदान के लिए सम्मानित किया है? तो वो तेलंगाना है। उसके बाद है अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना की गई है? तो वो IIT मद्रास है। उसके बाद अगस्त 2025 में पश्चिमी रेलवे ने कहाँ पर 155 वर्ष पुरानी लाइन पर हेरिटेज ड्रोन को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के पाताल पानी कालागुंडा लाइन में। उसके बाद हाल ही में पारिस्थितिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ शहरी वन विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम की अरावली पहाड़ियों में इस विशाल शहरी वन को विकसित करने की पहल का नाम है मातृ वन पहल। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर संचालित होने वाली बनी है? तो वो है दिल्ली विधानसभा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में एक माह में रिकॉर्ड 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो वो है परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर प्रसारित किस कार्यक्रम ने हाल ही में, तो ये 3.53 करोड़ भी याद रखना है और परीक्षा पे चर्चा भी याद रखना है। उसके बाद अगस्त 2025 में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई विशालकाय कछुए को सामुदायिक रिजर्व में पुनः स्थापित किया गया है? तो वो है नागालैंड। तो ये नागालैंड में याद रखना है लुप्त प्राय एशियाई विशाल कछुए। उसके बाद है महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो सचिन तेंदुलकर उनकी जो पुत्री है उसको किया है ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद है अगस्त 2025 में किस किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो है पंजाब। कौन है? पंजाब। नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद है वो है पूर्व मध्यकालीन शासक जिसके सम्मान में जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मारक सिक्का जारी किया, वह कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन है? तो वो है जबलपुर में, जो कि पूर्णतः हिंदी माध्यम में ये कार्यरत रहेगा और वो क्या है? MBBS कॉलेज है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि MBBS जैसी डिग्री को हिंदी माध्यम में किया जाएगा। उसके बाद है जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज जनता के लिए खोला गया, तो वो कहाँ? सिंधुदुर्ग के नैपने झरने पर। महाराष्ट्र का नैपने पुल राज्य में किस झरने पर बना स्काई वॉक है? तो वो बना पहला स्काई वॉक है, ये किसी झरने पर ये पहला बना स्काई वॉक है। उसके बाद भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो वो है निसार। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है निसार की। इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा है यहाँ पे, नासा और इसरो। नासा, N से नासा, I से इसरो और S से है यहाँ पे सिंथेटिक और A से है अपर्चर और R से है रडार। उसके बाद देखेंगे जुलाई 2025 में किसे RPF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है सोनाली मिश्रा। उसके बाद है जुलाई 2025 में भारत ने किस देश की मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन आवश्यक दवाइयाँ भेजी हैं? तो वो कहाँ भेजी हैं? सीरिया में। कहाँ भेजी हैं? सीरिया में। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासती
खेलों, बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़, कबूतरबाजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, तो वो है पंजाब। तो पंजाब में इन सब पर क्या रोक लगी थी, उसे पंजाब सरकार ने हटा दिया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है, तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, असम में। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूजल निकासी शुल्क 1 रुपये से 35 रुपये तक की प्रतिघन तक लगाने की घोषणा की है, तो वो है कर्नाटक। 1 से 3 अगस्त 2025 के बीच मेघालय अनानास महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो वो नई दिल्ली में किया गया। ये याद रखना है कि ऐसा नहीं मेघालय भी इसमें ऑप्शन में रहेगा, तो मेघालय अनानास महोत्सव 2025 था, लेकिन वो आयोजित कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। उसके बाद हाल ही में कहाँ पर एक नया मानव रक्त समूह RCRI भी खोजा गया, तो वो है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। उसके बाद है कर्नाटक के मैंगलोर की वह छात्रा जिसने जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भारत नाट्यम का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वो है रेमोना परेरा। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वो है पंजाब, जहाँ पे वो ब्रिज बना था स्काई वाला, ये याद रखना है, महाराष्ट्र। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व रायगढ़ रिजर्व कहाँ पे है, रायगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में, जहाँ पे 100 प्रति वर्ग किलोमीटर पे 19.83 बाघ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर घनत्व है वो कहाँ पे है, बांदीपुर रिजर्व टाइगर जो है, ठीक है। उसके बाद है जुलाई 2025 में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहाँ पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया, तो वह कांगड़ा, गुजरात में। उसके बाद 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रेल ऑन रेल ऑफ RORO फेरी सेवा का प्रारंभ किया है, तो वो है गोवा में, RORO गोवा, ये याद रखना है। 18 जुलाई 2025 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा औपचारिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर देश की पहली महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया है, तो शास्त्री भवन नई दिल्ली में पहली महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि जुलाई 2025 में जारी QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग, QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो है दिल्ली। दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर वो किसके लिए, छात्रों के लिए, तो वो क्या है, नई दिल्ली है। यहाँ पे छात्र भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जुलाई 2025 में जारी ओकला ग्लोबल स्पीड चार्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है, तो वो 26वें स्थान पर है इंटरनेट के मामले में। उसके बाद चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने किन प्रसिद्ध कलाकारों को स्वीप आइकन नियुक्त किया है, तो वह नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, ये दोनों याद रखने हैं नाम। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिसर का उद्घाटन किया है, तो वह गुरुग्राम, हरियाणा। उसके बाद हाल ही में प्रतिबूध मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 2025 में 85वें स्थान से सुधर कर हो गई है 77वीं रैंक हो गई है। इससे पहले कहाँ पे थी, 50वें नंबर पे थे, अब हो गई है 77 रैंक नंबर पे, कहाँ पे, हेनले पासवर्ड इंडेक्स। उसके बाद है दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना को शुरू किया है, तो वो है कर्नाटक। उसके बाद हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में स्थित किस टाइगर रिजर्व में हार्नबिल के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। उसके बाद जुलाई 2025 में किस राज्य में ड्रैगन
फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमस अब्राहमी की खोज की गई है, तो वो है पश्चिमी घाट केरल। उसके बाद केरल का वह पुलिस स्टेशन जो हाल ही में भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, तो वो आर्थकुल पुलिस स्टेशन, आर्थकुल पुलिस स्टेशन। उसके बाद है किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है, तो वो किसने किया है? झारखंड ने किया है। किसने किया है? झारखंड ने किया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई है, तो वो राजस्थान में की गई है। भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली, भारत की सबसे दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली कैराकल को हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किस अभयारण्य में खोजा गया है, तो वो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है उसमें खोजा गया है। भारत की सबसे संकटग्रस्त बिल्ली है जो मध्य प्रदेश में। 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने कहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है, तो वह चेन्नई में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली भारतीय ट्रेन का सफल ट्रायल किया है। उसके बाद है हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ने रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और सैनिक बलों को मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया, तो वह वीर परिवार सहायता योजना, वीर परिवार सहायता योजना। उसके बाद जुलाई 2025 में किसी नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया, तो सब लेफ्टिनेंट आस्था जो कि कहाँ से हैं? मेरठ से हैं। जुलाई 2025 में किसी नौसेना की मतलब नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है, तो सब लेफ्टिनेंट आस्था जो कि कहाँ की हैं? मेरठ की हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 जुलाई 2025 को कहां पर भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन की आधारशिला रखी है, तो वो आनंद है, कहां पे? आणंद, गुजरात में। जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है, तो अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। उसके बाद है जुलाई 2025 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? सुकन्या सोनेवाल जो हैं वो असम की हैं, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो वो है जुलाई 2025 में जारी स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की 2025 की पहली छपाई की रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो बर्नीहाट है। कौन है? बर्नीहाट, असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्नीहाट, ये याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के याकटोन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया? पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया, तो वो है सिक्किम का याकटेन गांव। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहां पर शुरू किया गया है, तो वो अमरावती में किया गया है। उसके बाद हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो गुजरात बना है, क्रूज भारत मिशन। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई शिक्षा से संबंधित पहल तलाश का उद्देश्य है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा और व्यक्तिगत विकास। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का प्रयोग कर समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हाल ही में किस पहल को शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है, तो वह पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो कि TKDL है। उसके बाद है 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है, तो वह जिंजी का किला तमिलनाडु में है। 12 में से 11 तो महाराष्ट्र में ही है और एक जो है वो तमिलनाडु में है, उसका नाम है जिंजी का किला। उसके बाद जुलाई 2025 में भारत ने
किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? तो वह बोलीविया। उसके बाद हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक लिपि को देवनागरी में लिप्यांतरण करने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो वो है आईआईटी रुड़की। कौन सा है? आईआईटी और रुड़की है वो। उसके बाद जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वा टैंक पार्क की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में एक्वा टैंक पार्क है इसका नाम। फिर एक्वा पार्क मत्स्य पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोप्लेक और सजावटी मछली प्रजनन जैसी तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगा। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी की गुरुद्वारा कहाँ पर खोला गया है? तो वह फाजिल्का है, पंजाब में है। उसके बाद है 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया चेन्नई में। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से? तो उपाधियां देना भारत में नहीं है, लेकिन ये पता नहीं धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सम्मान है ये, उपाधि के रूप में नहीं धारण करी जाएगी, ये ध्यान रखना है। कौन से आर्टिकल में है उपाधियों का अंत? तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें एक ये भी है कि जिसमें उपाधियों का अंत किया गया, वो कौन सा आर्टिकल है, आपको कमेंट करना है। उसके बाद है जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो कन्नूर में हुई है, केरल में, बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना। 30 जून 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय की स्थापना की है? तो निजामाबाद है, तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। उसके बाद 24 जून 2025 के आखिरी सप्ताह में जारी 193 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत 66.95 के स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो भारत है 99वें स्थान पर सतत विकास समाधान नेटवर्क की सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट में 99वें स्थान पर है। जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शहरी विकास और मानव और आवास विभाग ने ई नगर पालिका 2.0 नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना है मध्य प्रदेश में। ये ई नगर पालिका 2.0 है। उसके बाद जो अगला है न्यूज वो है जून 2025 में भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार है। ये ओ श्रेणी में भारत को सम्मानित किया गया है, भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए। तो वो किसके लिए किया गया है? ओ श्रेणी में ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार। 25 जून 2025 को भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर एआई संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMs शुरू किया गया है? तो वो द्वारका एक्सप्रेस है। जून 2025 में कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना था? त्रिपुरा। चौथा कौन सा बना है? चौथा भी मेघालय बना है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस सेनानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर स्थापित किया जा रहा है? तो INS गोलदार है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने बिथूर बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? वो तो छत्तीसगढ़ ने की है, बिथूर छत्तीसगढ़। और राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है, तो वो है उत्तराखंड ने पहली योग नीति की घोषणा की है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा पोर्टल शुरू किया? तो भारतीय डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट नामक एक, जिसमें सामाजिक है, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा पोर्टल शुरू किया है।
उसके बाद जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान पर है, तो वो आईआईटी दिल्ली था क्यूएस में, जो कि 123वीं रैंक थी इसमें, 123वीं रैंक थी इसमें भारत की। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया, तो वह प्रोफेसर एम सतीश कुमार। उसके बाद जून 2025 में किस राज्य ने 2025 से 35 दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, तो वह अरुणाचल प्रदेश ने। जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एम सोमनाथ को किसी निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, तो वो चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु में इन्हें कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूर्ण होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान नियुक्त किया गया है, तो विशाखापट्टनम को। योग दिवस के भारत को कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी दिल्ली को होलंबी कला, ये याद रखना है। 25 जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है, तो वो हैदराबाद में खोला है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजन 16 जून 2025 को कहाँ पर की गई है, तो नई दिल्ली में की गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में किस राज्य ने प्रस्तुत अपने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो कि भारत में सर्वाधिक है। मिजोरम ने अपने बजट का 8% जो है वो स्वास्थ्य के लिए किया है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो ये 71वीं है, किसमें, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो पीस इंडेक्स में है कितनी, 115, और ऊर्जा संक्रमण में है 71वीं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्स। उसके बाद है जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक, दुनिया के 148 देशों की सूची में भारत की रैंक कितनी है, 131वीं। जो लैंगिक अंतराल उसमें 131 है, और 115 है किसमें, पीस इंडेक्स में, और 71 है किसमें, ऊर्जा संक्रमण में। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कवाला। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है, तो प्रति 1000 पुरुष पर 950 महिलाएं। जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है, तो वो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश है। उसके बाद है 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है, तो वह राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। जून 2025 में हिमाचल प्रदेश के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है, तो वो है राजा खास गांव। कौन सा है, राजा खास गांव। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनोजाइम को विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्का बनने से रोकने की क्षमता रखते हैं, ISC बेंगलुरु। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद 5 जून 2025 को किस राज्य द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया, तो वो है राजस्थान। उसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल
पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो रोहिणी ग्राम पंचायत, शकरपुर, धुले, महाराष्ट्र की। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती तथा पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो वह लद्दाख की ये भाषाएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन दूसरी तरह से भी बनेगा कि लद्दाख की कौन कौन सी भाषाएं हैं। यहाँ पे जो कि इसमें एक तो अंग्रेजी है, एक हिंदी है, दूसरी उर्दू है, उसके बाद भूती और पुर्गी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पर भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया है? तो वो नई दिल्ली में किया है। किसने किया ये जानना इंपॉर्टेंट, अमित शाह ने किया है। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 2025 में थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है? तो वह तमिलनाडु में। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो वह राज्य असम। हाल ही में राज्य जारी शिक्षा मंत्रालय 2023-24 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो वो चंडीगढ़ है। 18 जून 2025 किस संस्थान द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी ड्रम नामक वेब ऐप विकसित किया गया? IIT खड़गपुर के द्वारा ड्रम। हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मे रिग्यूलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशन मॉडल विकसित किया है? तो वो है हाल ही में भारत के सबसे पहले, ये कौन सा है? IIST है। उसके बाद हाल ही में किसने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI मॉडल भारत जैन को लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उसके बाद 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद कानून 18 से बढ़ाकर 21 कर दिए? तो वो कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 5 जून 2025 को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना की शुरुआत की है? तो वो नई दिल्ली। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बेस की हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई है? तो वो नई दिल्ली में की गई है। उसके बाद है तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभयारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को विशेष रूप से संरक्षित किया है? तो वो है फ्लेमिंगो। 8 जून 2025 को थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन एवेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है? तो वो ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। उसके बाद है मई 2025 में भारत सरकार ने पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किस स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट के निर्माण की घोषणा की है? तो वो ई हंसा है, जो कि पायलट की ट्रेनिंगों के लिए एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। उसके बाद 27 मई 2025 को DRDO ने भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान की तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRC की स्थापना की है? तो मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली है। उसके बाद है हाल ही में उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए जो पहल शुरुआत की है उसका नाम है अंकुर की फुल फॉर्म है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो वह दीव। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला पहला देश का जो जिला बना है वो है दीव है। उसके बाद है महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो वो है कहाँ पे? नागपुर में। उसके बाद है केंद्र सरकार ने लैंगिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए हाल ही में किस पायलट कौशल पहल को शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है नव्या पहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने लैंगिक और समावेशी विजन के अंतर्गत किशोरियों के लिए, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला
किस मिशन के तहत 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के बाद 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित धरती पर लौटे हैं? तो वह एक्सियोम 4। उसके बाद मई 2025 में कहाँ पर स्थित ताल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो वह जम्मू कश्मीर में। उसके बाद 31 मई 2025 को किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई? तो महारानी जो है वो अहिल्याबाई है। उसके बाद भारत के किस शहर में 2 जून 2025 को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वाट्स का आयोजन किया गया? तो वो नई दिल्ली में। मई 2025 में किस विभाग द्वारा ध्रुवा डिजिटल नीति की गई? तो वो डाक विभाग द्वारा। उसके बाद हाल ही में भारत ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहला पोलर रिसर्च बेसल बनाने की घोषणा की है? तो वह कंपनी हॉन्सबर्ग। नेक्स्ट है 15 मई से लेकर 26 मई 2025 तक कहाँ पर 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन किया गया? तो वो तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में। 3 जून 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो जो वहाँ पे पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य था उसका नाम कर दिया गया राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है किसका? पंचमढ़ी का नाम। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ स्कूलों में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो एक तो सीचन है और एक है मेड़ार जो कि उदयपुर का, एक फालोदी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है केर सांगरी कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में भारतीय संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वो राजस्थान का है। कौन सा? केर सांगरी, याद रखना केर सांगरी। उसके बाद मई 2025 में जारी एशियाई शेर गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में एशियाई शेरों की अवधि 5 से बढ़कर इतने हो गई है? तो गुजरात में हो गई है। 674 से बढ़कर 891, ये भी याद रखना है। उसके बाद मई 2025 में पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज की गई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है मई 2025 में चर्चा में रहा ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है? तो ये है रिडले कछुओं की सुरक्षा से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो उसे की है गगनयान वर्ष। जून 2025 में नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो वह डांगेटी जाह्नवी। उसके बाद जून 2025 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो वो IIT दिल्ली है। उसके बाद 23 मई 2025 की एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोहणी बनी है? तो वो है छोजिन आंगमो। कौन है? छोजिन आंगमो हिमाचल प्रदेश की हैं जो कि कैसी हैं? दृष्टिबाधित हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वो मणिपुर में किया गया सिरोही लिली का। मई 2025 की भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम है कौंडी। सिले हुए जहाज का नाम कौंडी है। ये उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला साइकैड गार्डन स्थापित किया गया है? तो वो है हल्द्वानी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान IITM पुणे द्वारा विकसित भारत का फोरकास्टिंग सिस्टम BFS जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 किया गया किस सुपर कंप्यूटर द्वारा संचालित है? ये आर्का द्वारा है। किसके द्वारा संचालित है? आर्का द्वारा। उसके बाद है भारत की पहली
भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जाएगी, तो वो अमरावती आंध्र प्रदेश में है। मई 2025 में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा भारत के पहले इलेक्ट्रिकल मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक सर्वेक्षण किया गया, तो अन्नकुलम कॉस्मोस है। कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा जिसने मई 2025 अंतरिक्ष उद्योग नीति को लागू किया है, तो वो है तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट है वो ये है 27 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 144 करोड़ की लागत से बनी वाइल्ड वैली बायोडायवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो वो है सूरत में किया है। 6 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बर्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो वो पोर्टल का नाम है उम्मीद। किसने किया है, तो वह किरण रिजिजू। उसके बाद है सेंटर पोर्टल। सेंटर पोर्टल जो है उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड बर्फ मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। 23 से 25 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है, तो वो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए क्या बोला है, अष्टलक्ष्मी। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है, तो वो आइजोल है, मिजोरम। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहाँ के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है, वो कश्मीर विश्वविद्यालय। 25 जून 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील पहल के अंतर्गत सरकारी स्कूल में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित किस सुधारात्मक शिक्षण की शुरुआत की है, तो वो है विद्या शक्ति। उसके बाद है मई 2025 में किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, तो असम का विश्वनाथ जिले में स्थित है। मई 2025 में उत्तराखंड के किस जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूलपस का उद्घाटन किया है, तो वो पिथौरागढ़ है। उसके बाद हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है, तो वो DRDO द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट कुश। 6 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस नाम से भारत के पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर के शुभारंभ की घोषणा की है, तो वो क्रिएटर लैंड है। कौन है, क्रिएटर लैंड। उसके बाद इस पहल से राज्य में 25,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी और अमरावती को रचनात्मक उद्योगों और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने का अनुमान है। उसके बाद 2 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया, तो वो कोझिकोड केरल है। उसके बाद हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो अमरावती महाराष्ट्र है। उसके बाद हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को किसके द्वारा लोक सेवक घोषित किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। मई 2025 में कौन उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो वो अर्नाला। 30 जून 2025 को किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण मजबूती उद्घाटन किया गया, तेलंगाना में। 13 मई 2025 को बंगाल की खोड़ी में उठे चक्रवाती तूफान शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, तो वो श्रीलंका है। मई 2025 में कहाँ पर देश के पहले गांव का उद्घाटन किया है, जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित मधुमलाई टाइगर रिजर्व थोप्पा काडू हाथी शिखर में किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है, तो वो है 23 सितंबर। हाल ही में भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है, तो वह अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे लंबे केले का फल पाया गया है। उसके बाद केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
ने 18 मई 2025 को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार की किस पहल का अनावरण किया है? तो वो सागर में सम्मान। ये किसके लिए है? महिलाओं की भागीदारी के लिए। उसके बाद है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को प्रदान किया गया? तो वो ट्रोकोमा है, जिनेवा से मिला है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद भारत की वह प्रतिष्ठित IIT जिसने मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की गई है, तो वो IIT दिल्ली है। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है, तो वो गुजरात। उसके बाद अब मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो वो मिजोरम है, जो कि पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो वो अमृत भारत स्टेशन है योजना। 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब भीमराव की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति वर्ग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो कौन सा बना है? तेलंगाना। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है? तो वो है केरल, जहाँ पे रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की गई है। उसके बाद अप्रैल 2025 में भारत के किन 2 धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसमें एक तो भगवत गीता है और दूसरा है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। IIT हैदराबाद और सेना ने 2025 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया? तो वो लेह लद्दाख में। उसके बाद 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ की लागत से बनने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है महाराष्ट्र। 24 अप्रैल 2025 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित हुआ है टाइगर रिजर्व, जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मोनास्टिक बाघ पाए जाते हैं, तो वो सिमलीपाल राष्ट्रीय मयूरभंज। उसके बाद है भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, तो वो है मध्य प्रदेश। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना? तो वह बीजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरल। हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को मंजूरी प्रदान की है? तो एलन मस्क की स्टारलिंक को। उसके बाद है 7 मई 2025 को समुद्री जल बिलवड़ीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो वो DRDO। उसके बाद है स्पीति घाटी में स्थित यह हिमाचल का 5वां संरक्षण रिजर्व है। 4 अन्य हैं दारलाघाट, नैना देवी, पाटर हिल और सिल्ली संरक्षण रिजर्व। हाल ही में किस राज्य को तोराप चू संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो वो हिमाचल प्रदेश है, तोराप चू संरक्षण रिजर्व। उसके बाद है भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने मई 2025 में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है? तो वो वियतनाम। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है?
तो वो है रूस। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो वह 36वीं रैंक अंकटाड द्वारा जारी होती है। तत्परता सूचकांक 36। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो वह है रामेश्वरम, तमिलनाडु में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो एक तो है जयपुर स्थित रैफल्स होटल और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय बिंद विलास वन्यजीव रिसोर्ट। उसके बाद है 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में हैकाथॉन। उसके बाद है प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान कहाँ पर लॉन्च किया? तो वो है झारखंड में। उसके बाद मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत में कौन सी रैंक दी गई है? तो वो है 118वीं रैंक। हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। तो ये कितने नंबर पे? 118वीं रैंक। मार्च 2025 में कहाँ पर भारत का पहला PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह है इंदौर, मध्य प्रदेश। उसके बाद 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष का थीम था कालचक्र, जन शांति और ग्रह। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो वो 14वीं रैंक है। उसके बाद है फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू की है? तो वो कर्नाटक। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है? तो वह चेन्नई में। उसके बाद मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ मिली है मंजूरी? तो वह उत्तराखंड सोनप्रयाग से केदारनाथ। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जल गणना कहाँ कराई गई है? तो वह जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट पेज देखेंगे तो उस पे है पेज नंबर 11 है ये। तो इसमें देखेंगे न्यूज़ क्या क्या हैं। फरवरी, अभी ये राष्ट्रीय खबरें ही चल रही हैं, एक पेज और बचा है राष्ट्रीय खबर का, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो ये है राष्ट्रीय खबरों का वीडियो। इसमें देखेंगे फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल जो है प्रशांत महासागर में से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। उसके बाद फरवरी 2025 में ग्रेट बैक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। उसके बाद वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जुलाई 2025 में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया है? तो वो पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू हिमालयन है। ये रिपीट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर बंदनी 2025 का उद्घाटन किया? तो वो असम गुवाहाटी में।
उसके बाद है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फेस्ट ऑफ इंडिया की थीम थी हरित क्रांति। उसके बाद रेलवे की विभिन्न सेवाओं की एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल ने 31 जनवरी 2021 सुपर ऐप लॉन्च किया, तो वह स्वरेल। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राज्य संस्थाओं की महिला निर्वाचित सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण अच्छे को सशक्त बनाने के अभियान को शुरू किया है। उसका नाम सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले शिव शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में। उसके बाद 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बाल म्यूजियम का उद्घाटन किया, दिल्ली के मौसम भवन में। उसके बाद है हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं, तो वह जगुआर में फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट और माइक्रो प्रोसेसर के विक्रम की घोषणा की है, तो एक तो विक्रम है 3201 और एक कल्पना है 3201। उसके बाद है मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वो पंजाब है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया, तो वो असम। उसके बाद है इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान होगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है, तो वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और सहायता संबंधी योजनाएं के कारण यहाँ पर स्थित रूसिकोंडा बीच से ब्लूम फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है ये 11 पेज की सेकंड पार्ट है। इसमें है मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वो 24वीं है। कितनी है? 24वीं। मार्च 2025 ने घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, वो सालसेट द्वीप मुंबई में। उसके बाद 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक है 96 और फ्री स्पीच इंडेक्स में कितनी थी? 24 थी। ये 96 है किसमें? ट्रांसपेरेंसी करप्शन वाले में। उसके बाद ध्यान रखना है राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की शुरुआत की है, तो वो मध्य प्रदेश। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया, तो मस्कट ओमान में। उसके बाद है जनवरी। इसमें एक चीज़ और, इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा। उसके बाद है जनवरी 2025 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से
अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है नारी तरंगड़ी। कौन सा बना है? नारी तरंगड़ी। उसके बाद यह आयुर्वेदिक उपकरण का पल्स डायग्नोसिस उपकरण है। 22 फरवरी 2025 को एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल, एनप्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? तो वो की है केरल के द्वारा। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो एक इंदौर है मध्य प्रदेश और दूसरा है उदयपुर राजस्थान। उसके बाद है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई? तो वो है रीवा मध्य प्रदेश। उसके बाद है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ज्ञान भारतम मिशन है इसका नाम, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? विजय दुर्ग। उसके बाद इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। विजय दुर्ग और मानेकशॉ हाउस। दूर संचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स DOT ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है समर्थ। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब बेबी विकसित की है? तो वो IIT टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं है, IIT मद्रास। उसके बाद मार्च 2025 वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो वह केरल है, करेल नहीं है। मार्च 2025 वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य जो बना है वो केरल बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पेज नंबर 12 पे आएंगे यहाँ से। तो इसमें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद है जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है 15 जनवरी 2025 की किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स बाद 2025 में शामिल किया गया है? तो वो हैदराबाद स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को, मूसी नदी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वाच 2025। तो इसमें याद रखना हैदराबाद में जो मूसी नदी है उसकी ऐतिहासिक इमारतों को रखा गया है। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ किया है। ये कहाँ पे है? एम्स नई दिल्ली में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर बरुड़ सागर कर दिया है? तो फाय सागर, फाय से क्या कर दिया? बरुड़ सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? सोरेंग जिले में। उसके बाद जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो वह है संजय। उसके बाद है 30 जनवरी 2025 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो वह गुनेरी गांव।
उसके बाद है जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2025 को किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है, तो वो सिक्किम में है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 18वें संस्करण की थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। उसके बाद हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के प्रोजेक्ट विस्तार का प्रारंभ किया है, तो IIT मद्रास है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए स्कंदी ग्रामीण भारत का मिशन। उसके बाद 16 जनवरी 2025 को गृहमंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो बड़नगर गुजरात है। उसके बाद 20 से 24 जनवरी 2025 में बीज 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो वो कोलकाता में है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, सुवर्णचंद्र किस देश के थे, तो वो इंडोनेशिया के थे। उसके बाद है जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी, तीसरी थी। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स, बैरोमीटर याद रखना, तीसरी। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके बाद है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश जोन के अंतर्गत जनवरी 2025 में अपना 69वां डिवीजन स्थापित किया जम्मू में। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया है, तो डिसलेक्सिया मानसिक बीमारी है ये, डिसलेक्सिया। उसके बाद यहाँ से है नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया, तो लेह लद्दाख में। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र का अनावरण किया, तो वो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल। अक्टूबर 2024 में जारी न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 भारत की रैंक क्या थी, 79, रूल ऑफ लॉ। अक्टूबर 2024 में कहाँ पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसमिशन पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना, ग्रेट निकोबार द्वीप की गैलीथिया खाड़ी में। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर किया गया, तो अमित भारद्वाज हैं। उसके बाद अक्टूबर 2024 में अरुणाचल के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446वीं प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। उसके बाद है हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो लुपेक्स मिशन है। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया, तो अजय जडेजा हैं वो। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली लाट टेपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया, तो ग्वालियर है मध्य प्रदेश। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत की किस बीमारी को पूर्णतः मुक्त करने का प्रमाण पत्र जारी किया है, तो आंखों की बीमारी ट्रकोमा। उसके बाद है एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनेकोव टेलीस्कोप MACE मेजर एटमॉस्फेयर चेक एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ पर किया गया, हानले लद्दाख। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के किस मिशन की शुरुआत की, तो मिशन अमृत 2.0। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन किया, रांची झारखंड। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो गुवाहाटी असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय उद्घाटन किया, तो ये कहाँ पे किया है, पोहर देवी वाशिम महाराष्ट्र।
सितंबर 2024 में जारी क्यूएस ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों किस स्थान शीर्ष स्थान मिला, तो IIM बेंगलुरु। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया, तो वो है NH44 नागपुर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो ये लास्ट पेज है राष्ट्रीय खबरों का। इस पे देखेंगे अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटी निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो केरल के कन्नूर में कैपेसिटर जो है। 2 अक्टूबर 2024 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ, तो हजारीबाग झारखंड में। उसके बाद 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कितनी भाषाओं को मंजूरी दी गई, तो इसमें तो एक मराठी है, बंगाली है, असमी है, पाली है, प्राकृतिक है। सितंबर 2024 में उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान अधिकार प्राप्त करने छठा विशेष कमजोर समूह बनाया, वो है मनकीडिया। उसके बाद है मनकीडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय जो मुख्य रूप से जंगलों से जीविकोपार्जन करता है। साथ ही ये बिरहोर जनजाति के एक अर्ध खानाउद्योग का गठन करते हैं। सितंबर 2024 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है, 39वीं है नवाचार में। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के किस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया है, तो वह छत्तीसगढ़ में। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जल से संचय भागीदारी पहल की शुरुआत की है, तो सूरत है गुजरात में। सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर बेजियापुर करने की घोषणा की है, तो वो पोर्ट ब्लेयर। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने किन 2 शहरों के बीच की गैर उपनगरीय मेट्रो सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई, तो भुज से अहमदाबाद। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय खबरें जो कि हमने सारी कंप्लीट की हैं। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो हम इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जो कि आपको बहुत दिक्कत देगा। तो ये सारी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये जो पेज नंबर 13 है इस पर ये सारी जो खबरें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आप चाहो तो एक नज़र में इन्हें देख लो इसी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे।